कबाड़ से चीजें इकट्ठा करने वाला लड़का चिलचिलाती दोपहर थी। सूरज आग बरसा रहा था और हवाएं जैसे गर्म सांसें ले रही थीं। शहर की गलियों में धूल उड़ रही थी और उन्हीं गलियों में एक 10 साल का दुबला पतला लड़का गंदी कमीज और फटे हुए जूते पहने एक बोरी कंधे पर लादे जमीन पर झुके झुके चलता था। उसका नाम आदिल था। आदिल हर रोज सुबह सुबह बोरी उठाकर गलियों में निकल पड़ता। कचरे के ढेरों में से प्लास्टिक, लोहा, कांच, अखबार, जो भी चीज मिलती उसे बोर में डाल लेता। उसकी छोटी छोटी उंगलियां अक्सर कचरे के बीच छिपे कांटों और कांच के टुकड़ों से कट जाती, लेकिन वह एक पल के लिए भी रुकता नहीं था। उसके भीतर एक मजबूत मकसद था, मां का इलाज कराना। मां जो कमजोरी के मारे चारपाई से उठ भी नहीं सकती थी, जिसकी खांसी अब दर्द में डूबी चीखों में बदल चुकी थी। आदिल जानता था कि अगर उसने कुछ कमाई नहीं की तो मां ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएगी। एक दिन जब आदिल कचरे के ढेर में कुछ ढूंढ रहा था, मोहल्ले के कुछ अमीर लड़के हंसते हुए उसके पास आए। ओ कचरे वाले, कचरे में खजाना ढूंढ रहा है। एक ने ताना मारा, दूसरे ने जोर से हंसते हुए कहा, कचरे से खजाना नहीं बनता, नालायक। आदिल ने सिर झुका लिया, लेकिन दिल के भीतर एक अनजानी आग भड़क उठी। उस रात उसने अपनी बीमार मां के पास बैठकर खुद से एक वादा किया, मैं एक दिन सबको दिखाऊंगा कि कचरे से भी सपने पैदा हो सकते हैं। समय बीतता रहा। आदिल ने कचरा बटोरने के साथ एक और चीज करना शुरू कर दी थी। हर पुरानी चीज को ध्यान से देखना, कभी पुराने पंखे का मोटर, कभी टूटी हुई साइकिल का पहिया, कभी खराब मोबाइल का सर्किट। वह चीजों को जोड़ने, अलग करने और मरम्मत करने के तरीके खुद सीखने लगा। धीरे धीरे उसके हाथों में निपुणता आ गई थी। एक दिन कचरे के ढेर में उसे एक पुराना रेडियो मिला। वह टूटा फूटा था, आम लोगों के लिए तो बेकार, लेकिन आदिल के लिए वह एक खजाना था। वह उसे घर ले आया, साफ किया, पुर्जे ठीक किए, तारें जोड़ी, बैटरी लगाई, और जब रेडियो से हल्की सी आवाज आई तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। यह पहली चीज थी जो उसने अपने हाथों से जिंदा की थी। उसी पल उसके दिमाग में एक सपना जन्मा, अगर मैं पुरानी चीजों को ठीक कर सकता हूं तो उन्हें बेच भी सकता हूं। अगर मैं कचरे को नया रूप दे सकता हूं तो उसे खजाने में भी बदल सकता हूं। आदिल ने मरम्मत की हुई पुरानी चीजें छोटे बाजार में बेचना शुरू कर दिया। शुरुआत में लोग हंसते थे, कोई 50 रुपए देता, कोई 100, लेकिन धीरे धीरे उसकी बनाई चीजों की मांग बढ़ने लगी। अब वह सिर्फ चीजें इकट्ठा नहीं करता था, उन्हें नए जैसा बनाकर बेचता था। उसका छोटा सा कमरा अब वर्कशॉप बन गया था, जहां टूटे हुए पंखे, खराब टीवी, पुरानी साइकिलें एक नई जान पाती थीं। लेकिन सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता। एक दिन जब आदिल अपनी मरम्मत की हुई चीजें बेचने जा रहा था, कुछ बदमाश लड़कों ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने उसकी बोरी छीन ली, चीजें तोड़ डालीं और आदिल को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। जमीन पर गिरते ही उसके भीतर की आग और भड़क उठी। वह चुपचाप उठा, खून से सने हाथों से अपनी टूटी चीजें समेटी और फिर से लग गया, इस बार और भी ज्यादा हिम्मत के साथ। कई साल बीत गए। आदिल ने थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर एक छोटी सी दुकान खोली, आदिल रिसाइकलिंग सेंटर। यह दुकान सिर्फ पुरानी चीजों को ठीक करने की नहीं थी। अब आदिल लोगों को यह समझाने लगा था कि कैसे हम पुरानी चीजों को फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, पर्यावरण को बचा सकते हैं, रोजगार पैदा कर सकते हैं और कचरे को भी दौलत में बदल सकते हैं। दुकान से काम बढ़ते बढ़ते एक छोटी कंपनी में बदल गया। अब आदिल अकेला नहीं था, वह दर्जनों गरीब बच्चों को ट्रेनिंग देता था। उन्हें सिखाता था कि हाथों की मेहनत से इज्जत कमाई जाती है। उसकी मां, जिसकी बीमारी का डर कभी उसे कचरे में झुकने पर मजबूर करता था, अब एक आरामदायक बिस्तर पर बैठी अपने बेटे को दुआएं देती रहती थी। एक दिन वही लड़के जो कभी उस पर हंसते थे, जो कहते थे कचरे से खजाना नहीं बनता, आज आदिल की कंपनी में नौकरी मांगने आए। आदिल ने मुस्कुराकर उन्हें स्वागत किया और दिल में सोचा, कभी कभी सबसे बड़ी जीत यह होती है कि तुम किसी का दिल न तोड़ो, चाहे कल वो तुम्हें तोड़ चुके हों। अब आदिल एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता बन चुका था। उसने कई गरीब बस्तियों में रिसाइकलिंग केंद्र खोले,
बच्चों के लिए स्कूल बनवाए और अपने जैसे हजारों बच्चों को यह सबक दिया, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती और सपने कचरे में भी मिल सकते हैं, बस उन्हें उठाने की हिम्मत चाहिए। कहानी का अंत यूं हुआ कि एक दिन एक वैश्विक सम्मेलन में आदिल को सर्वश्रेष्ठ पर्यावरणीय परिवर्तन राजदूत का सम्मान मिला। जब वह मंच पर खड़ा हुआ तो बस इतना बोला, मैं वो लड़का हूं जिसने कचरे में अपना सपना ढूंढा और आज दुनिया को बता रहा हूं कि सपने जगह नहीं देखते, सपने सिर्फ हिम्मत देखते हैं। तालियां गूंज रही थीं, आंखों में खुशी के आंसू थे और कचरा बीनने वाला लड़का अब दुनिया का एक चमकता सितारा बन चुका था। नैतिक शिक्षा, हालात चाहे जितने भी खराब हों, मेहनत और हिम्मत इंसान को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आत्मसम्मान, धैर्य और निरंतरता जरूरी है। कोई भी काम छोटा नहीं होता, छोटा होता है वह सोच जो किसी की मेहनत को कम आंकती है। पर्यावरण की रक्षा और संसाधनों का सही उपयोग मानवता की सेवा है।